अरे तुम तो ठहरे परदेसी, अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाओ रे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाओ रे। भैया राम राम, हमें बुंदेली चूड़ी से नीरज। बड़ा मलेरा के उपचुनाव में यही जुमला खूब चल रहा, जो गाना हमने गाओ कि तुम ठहरे परदेसी साथ का निभाओ। खास चुनाव जो हो रहा हो, बाहरी बनाम बाहरी बनाम स्थानीय, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं, और खासकर वो मुद्दा के लेके है कि पार्टी छोड़ के बदल के। बड़ा मलेरा में उपचुनाव 3 तारीख के वोटिंग है, और ये उपचुनाव के लेके भाजपा से प्रथम सिंह लोधी खड़े हैं, जो उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़के जीत के विधायक बने थे, उनने अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गए, और कांग्रेस ने रामसिया भारती के तो चुनाव मैदान में उतारो है। अब लोग पलड़ा कांग्रेस को तो भारी चल रहा था, चल रहा हो। खास रामसिया भारती महिला है और साध्वी की छवि है, तो उन्हें इको लाभ मिल रहा हो। गांव में कुछ नहीं, कई वीडियो ऐसे आए हैं, और प्रथम लोधी के बिकाऊ एकाऊ टेकाऊ बेकाऊ जाने काका कह के कांग्रेस वाले बदनाम कर रहे, स्थानीय जनता भी पीछे लगी। लेकिन इसके बाद भी अब कल से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस क्षेत्र में पहुंच गई। उमा भारती के पहुंचने से अब जो भाव के चुनाव उठन लगो भाजपा के लाना। अब तक भाजपा एड़ी चुटियन को जोड़ लगावे लगी, 2-3 बार मुख्यमंत्री की सभा हो गई, पूरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब कछुआ रहे। अब कल तो भैया इकट्ठी हदई हो गई। उमा भारती, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, राज्य कैबिनेट मंत्री भैया भी हैं, गोपाल भार्गव, और फिर बीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, 4 जन की सभा भाई भमोरी में, और चारों जन ने भैया जम के अपनों नकारो। उमा भारती तो भैया माला लो पहना गई। सो उमा भारती ने भमोरी में कहा गई पहले जो सुन ले रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, हम किसी की सरकार नहीं गिराते, क्योंकि हमें अभ्यास है कि हमारी सरकारें गिराती जाती थी तो हमें कितनी तकलीफ होती थी। तो अटल जी ने कहा था कि ये सरकार गिराना लोकतंत्र का अपमान है, इसलिए हम किसी की सरकार नहीं गिराते। ये सरकार कांग्रेस के विधायकों ने गिराई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई है। हमें बिल्कुल भी कांग्रेस के प्रचार से गुमराह नहीं होना है। कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। आप ध्यान देना कि कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, और छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जब ज्योतिरादित्य का अपमान हुआ, उनके साथियों का अपमान हुआ। और सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो सच्ची बात तो ये है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार धोखे में बन गई थी। खुद कांग्रेस के नेताओं को ही पता नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, मैं आपको बताऊं। इसलिए उन्होंने खूब वायदे कर दिए लोगों को, क्योंकि उन्हें लगा कि कहते रहे, जो भी लोग कह रहे थे बिल्कुल के पेड़ में आम लगा दो, तो कहते कहाँ लगा देंगे, तो सरकार तो बनती ही नहीं है, सीटें बढ़ा लेंगे हम अपनी। और वही हुआ, वोट हमें ज्यादा मिले, सीटें उनकी ज्यादा हो गई, और परिणाम आया कि उनकी सरकार बन गई। जब उनकी सरकार बनी तो जो वायदे उन्होंने किए थे उसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि ना तो उनके पास बुद्धि थी, ना सूझबूझ थी, ना ही धन प्राप्त करने के तरीके थे कि योजनाओं में धन कैसे लाना, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, समर्पण चाहिए पड़ता है, उसका भी अभाव था। और उसका परिणाम आया कि जनता में नाराजगी फैलने लगी। विधायक लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी सरकार के मंत्री लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे। और उसी समय ज्योतिरादित्य ने जब सड़क पे आने की बात कही तो आप याद रखिए, ये पुरानी परंपरा है तो ज्योतिरादित्य ने कायम की। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने जब देखा कि कांग्रेस के अत्याचार बढ़ रहे हैं तो वो कांग्रेस को ध्वस्त करके भारतीय जनसंघ में आई थी, और उन्हें भारतीय जनसंघ में प्राण फूंक दिए थे। और आज तक हम राजमाता विजया राजे सिंधिया की तपस्या का फल है, और कुशाभाऊ ठाकरे जी की, कि आज तक हम उसका फल खा रहे हैं। क्योंकि राजमाता जी को बदला लिया गया, उनको 2.5 साल के लिए इमरजेंसी में पागल स्त्रियों के साथ जेल में रखा गया, और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अगर तुम लिख करके माफी मांग लोगी तो तुमको जेल से बाहर कर सकते हैं। तो राजमाता जी ने कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी और मैं जनसंघ नहीं छोड़ूंगी। और वो भारतीय जनसंघ में बनी रही। और इसलिए जब यहाँ कांग्रेस के अत्याचार बढ़े और कांग्रेस के झूठ से जब जनता त्रस्त हुई, तब वो स्थिति बनी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, उसमें उनके साथियों ने कांग्रेस छोड़ी। जब मुन्ना की बात आई और मुझसे शिवराज जी ने कहा कि
आप मुन्ना को कहिए। तो मैंने शिवराज जी से एक शर्त रखी। मैंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो बड़ा मल्हारा के जनता के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था और मैंने बड़ा मल्हारा के विकास की बहुत योजनाएं बनाई थी। इसके लिए अलग से एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया था कि बड़ा मल्हारा के विकास का ढांचा क्या होना चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके चली गई। और जिस कार्य से मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके चली गई वो कार्य मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ा था, क्योंकि तिरंगे की शान जैसे मंदिर पर लगा हुआ झंडा देवता की पहचान होती है, इसी तरह से तिरंगे की शान भारत माता की पहचान है। आपको ध्यान में रखना होगा कि मैं किसी आरोप में मुख्यमंत्री का पद मैंने नहीं छोड़ा, मुझे विधायकों ने प्रस्ताव करके नहीं हटाया, मैंने खुद तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। और आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको इसका दुख होता है, तो आज भी मैं ये कहूंगी कि गौ के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए, राम के लिए और गरीब के आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या ये गर्दन काट के देनी पड़ेगी, तो मैं वो भी देने के लिए तैयार रहूंगी। मुझे कभी पश्चाताप नहीं होता, लेकिन मन पे एक बोझ रह गया, वो रह गया कि बड़ा मल्हारा विधानसभा की जनता ने मुझको विधायक बनाया था और उनके विधायक बनने से फिर मैं मुख्यमंत्री बनी थी। तो जो बीज मैंने बोए थे वो जमीन में पड़े हुए हैं, विकास के, डेवलपमेंट के, जहाँ गांव-गांव में रोजगार हो, गरीबी ना हो, विकास हो, वो बीज पड़े रह गए। इसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी बन गई कि भाजपा से बाहर हो गई। प्रहलाद जी ने मेरा बहुत साथ दिया, अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि गंगा जी में खड़ा करके एक संत ने मुझसे वचन लिया है गंगोत्री में कि मैं वो 5.5 साल भूल जाऊंगी जब मैं भाजपा से बाहर थी। तो वो 5.5 साल बिल्कुल भूल गई थी। और मैंने भाजपा के नेताओं से भी कहा कि देखो मेरे से सीधे बात करो, संकोच मत करो, क्योंकि वो 5.5 साल मैंने अपने मन की स्लेट से बिल्कुल मिटा दिए हैं। मैं वापस लौटी, रेखा पहले जनशक्ति से विधायक बनी, फिर रेखा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी, लेकिन जो कल्पना बड़ा मल्हारा विधानसभा के विकास की थी वो अभी भी उसके बीज पड़े हुए हैं, अब उनमें अंकुर निकलने हैं। तो मैंने शिवराज जी से कहा कि आप कहते हो तो मैं मुन्ना को बोले देती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि जो प्लानिंग मैंने 2003-4 में बड़ा मल्हारा के विकास की थी वो पूरी की जाएगी, ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरा होगा। और इसके बाद मुन्ना मेरे घर आया, मैंने बीबी शर्मा को बुलाया और मैंने कहा कि मुन्ना को शिवराज जी के यहाँ पे ले जाइए। इसलिए ये याद रखिएगा, गद्दार जो लोग होते हैं जो गौ, गंगा, भारत माता और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जिसने राम भक्ति के लिए अपनी जान लगाई, जिसने गंगा के लिए अब अपने जीवन को अर्पित कर दिया है, जो गौ के लिए अपने प्राण दे सकती है, जो तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ गई थी, वो उमा भारती है जो मुन्ना को लाई है आपके बीच में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसलिए आप मुझमें और मुन्ना में अंतर मत समझिएगा। जैसे भगवान गणेश है तो आधा घर मनुष्य का है और सिर हाथी का है, दो को मिला के एक बना है, इसी प्रकार से आधा मुन्ना है और आधी मैं हूँ, और मिलाकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसमें शिवराज जी का वचन है कि जो मैंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1 साल में बड़ा मल्हारा के विकास की योजना बनाई थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर लागू की जाएगी। और इसके साथ अब प्रहलाद पटेल के जो मंत्री हैं जो कि यहाँ से सांसद हैं, इनकी भी बहुत बड़ी ताकत है। राज्य सरकार का इनको सहयोग चाहिए था, अब वो राज्य सरकार का भी सहयोग मिलेगा और मिलाकर के जो स्थिति बनेगी, क्योंकि बीबी शर्मा भी यही बगल से सांसद हैं, इसलिए मिलाकर के जो स्थिति बनेगी, जैसे यहाँ की खदानों में हीरे निकलेंगे तो वो तो भले ही किसी के कान में जगमगाएंगे, लेकिन यहाँ जो गांव-गांव में रोजगार की योजनाएं बनेगी उससे आपके चेहरे जगमगाएंगे, आपके चेहरे में खुशी आएगी, आपके चेहरे पे आनंद आएगा। इसलिए चूक मत जाइएगा। एक शायर ने एक शेर बोला है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। कई बार एक घड़ी की चूक होती है और उसका दंड सदियों तक भुगतना पड़ता है। और इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप सबका कर्तव्य है और धर्म है कि आपको प्रफुल्ल सिंह मुन्ना को कमल का बटन दबा करके जिताना ही है, क्योंकि जो कर्ज मेरे सिर पे रखा हुआ है आप लोगों का, वो ब्याज लगा करके मुझे उसको वापस करना है। आप लोगों को, आपने मुझे बड़े भाई स्वामी प्रसाद जी को जिताया था,
फिर आपने रेखा को जनशक्ति से जिताया था, तो माफ करना ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि यहाँ उस समय भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। इतना आपने मेरा साथ दिया था जब आपने जनशक्ति से रेखा यादव को यहाँ जिताया था। वो सब कर्जे का भार मेरे हृदय पे रहता है और इसलिए ये मौका मुझे चाहिए है। मुन्ना तो एक माध्यम होगा कि मुन्ना के माध्यम से मैं बड़ा बड़ा विधानसभा को वैसे ही जगमगाता हुआ देखूं जैसे किसी अमीर अरबपति की पत्नी के कान में हीरे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मैं विधानसभा को जगमगाता हुआ देखूं। इसलिए अगर मान लो कोई राजी नाराजगी है तो जो मैंने आपको कहा ना कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, एक घड़ी की गलती सदियों की सजा में ना बदल जाए। अब वो मौका आया है जब एक साथ हमको वरदान प्राप्त करने का मौका आया है, जब शिवराज मेरे साथ हैं, जब प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जब बीडी शर्मा बगल में हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, और जब मैं पूरी तरह से इसमें संकल्पबद्ध हूँ कि मुझे बड़ा विधानसभा को वैसा बनाना है जैसे कि मैंने इसकी कल्पना की थी। यानी अब रामचंद्र जी जब अयोध्या में वापस लौटे थे और उस समय पर जो स्थितियां फिर राम राज्य की स्थापना की बनी थी, जो मोदी जी ने भी सपना दिखाया है आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा है अब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कोरोना का संकट जब आया, प्रहलाद जी कोरोना ग्रस्त हुए, हम दोनों भाई बहन कोरोना ग्रस्त हुए, मुझे भी कोरोना हुआ और 21 दिन मुझे इलाज चला, 10 दिन का मेरा आइसोलेशन किया गया। अभी भी मुझे थोड़ी सी कमजोरी थी और जब से खिलाया गया है मक्खन और पनीर, तो भी मुझे कहा गया 15-20 दिन तक बहुत कस के खिलाया गया कि खाने से, क्योंकि मैं कहती थी मुझे जल्दी पहुंचना है। मैं अयोध्या के सीबीआई के कोर्ट में भी लखनऊ को जल्दी पहुंचना चाहती थी मुझे फैसला सुनने के लिए। मुझे कहा गया था कि जमानतदार, कोर्ट की आज्ञा थी कि जमानतदार लेके आइए, तो यद्यपि पार्टी की तरफ से वहां जमानतदार की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन मैंने जगत प्रकाश नड्डा को चिट्ठी लिख करके भेजा कि मेरे को अयोध्या पर अगर जेल होगी तो मैं जमानत नहीं करवाऊंगी, मैं जेल जाऊंगी, क्योंकि कोर्ट की आज्ञा है, इसलिए मैं जमानतदार को भिजवा रही हूँ। मैं भी आने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो ये कह चुकी हूँ कि अयोध्या के लिए अगर मुझे फांसी की सजा भी हो गई तो मेरी माता की कोख भंग हो जाएगी। जिस गांव में, क्षेत्र में, समाज में मैं पैदा हुई, देश में, वो सब जगह हो जाएंगे। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन कोरोना का संकट आया, कोरोना पॉजिटिव हुई, बद्री केदार से लौट के और परिणाम ये आया कि मैं जल्दी आपके बीच में आ नहीं सकी। आज आपके बीच में पहुंची हूँ, मेरे मन को पूरी आश्वस्ति चाहिए आज आप लोगों से, क्योंकि आज विजयादशमी का दिन है। आज भगवान राम लंका को भी मुक्त करके आए थे रावण के आतंक से, और फिर उसके बाद भगवान राम दीपावली के दिन अयोध्या में लौटे थे। अयोध्या वासी उनका इंतजार कर रहे थे और हनुमान जी ने उनको संदेश दिया था कि राम आ रहे हैं, और फिर घर घर में दीपावली के दिए जलाए गए थे। इस बुंदेलखंड में भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है जो प्रहलाद जी कह रहे थे। यहाँ पानी है, लेकिन पानी को खेत और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूरी है, पानी की कमी नहीं है। यहाँ खनिज है, लेकिन खनिजों को रोजगार से जोड़ना जरूरी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। आज राज्य की सरकार कमिटेड है इस बात के लिए कि बड़ा मुलायना का विकास करना है। आज यहाँ का सांसद केंद्र में मंत्री बनकर के बैठा हुआ है और मैं आपके लिए कितनी तड़प रही थी। अब जो उमा भारती ने कह दी, उमा भारती इस मामले में महारथ हासिल है कि अपनी बातन में जनमानस के झकझोर लेती हूँ, अपनों बना लेती, और उन्हें लगो कि मौका अच्छे आदमी ने खूब ताली बजाई, हमें सुन रहे हो, हमारी बात से सहमत हो रहे हो, सुनने लगे हाथ कहते कि मुन्ना की हम माला पहना रहे और तुम्हारे ताली बजाओगा, तुम जितावो चाह रहे। सो जो दृश्य भी देख लेते ना कोई कराई। इसी के लिए आज आप एक हाथ में लीजिए मोबाइल और जगमगाइए और दूसरे हाथ को उठाइए, और जब मैं मुन्ना के गले में माला पहना तो बोलिए इसके साथ आपका आशीर्वाद है, विजय का आशीर्वाद। अब घर जाइए, घर एक मतदान केंद्र। उमा भारती के अंदर जो कला है वो यही कहा है कि मैं अपने भैया स्वामी लोधी के भी ये जितवा चुकी, और स्वामी लोधी के संगे रेखा यादव के 2 बार विधायक बनवा चुकी। उनके हाथ में जो सीट मानी जाते हैं,
लेकिन रामसिया भारती वे भी एक साध्वी है, डुप्लीकेट हो, मैं भारती को कह रहा हूँ, को कचू कह रहा हूँ। अगर साध्वी की टक्कर हो गई तो की के लाने वोट जो है, जो सोचे वाली बात हुई है। फिलहाल चुनाव बहुत द्वंद्व में आज जा रहा, कसत जा रहा तेजी से, और साम दाम दंड भेद जौन अस्त्र शस्त्र जी के पास है, अपने तर्कस से निकाल के आदमी लड़वे के लाने जी जो लगा रहा, कार्यकर्ता ने डेरा डाला, गांव गांव कैप्चर कर ले, और जो बटने और जो घटने जो पता ही नहीं चलने, और 3 तारीख के वोटिंग हो जाने। सो भैया हम ही खबर में बना रहे हैं, लेकिन अगली खबर में हम जो जरूर बता दी कि BD शर्मा, गोपाल भार्गव और प्रहलाद पटेल ने कहा कही प्रथम लोधी खिलाने, जरूर बता रहे। जय राम जी की भैया।